चांदी के गहनों को बर्फ पर रखना, अगर चिपक जाए तो असली, ना चिपके तो नकली। सोने पर चुंबक घुमाना, ना चिपके तो असली, चिपक जाए तो नकली। भाई अब शायद यही करना पड़ेगा। इंडिया में फिर से नोटबंदी जो हो रही है शायद, और इसका सबसे ज्यादा फायदा अडानी को होने वाला है। मैं समझाता हूं कैसे। आरबीआई के रीसेंट बोर्ड की मीटिंग जो पटना में हुई, उसमें बताया गया है कि पेपर नोट को बैन करने की बात चल रही है और इसको बदल दिया जाएगा प्लास्टिक नोट से। अब अगर बाहर के मुल्क की प्लास्टिक नोट्स अगर हम देखें तो ये इजीली फटते नहीं है, जलते भी नहीं है, गीले भी नहीं होते, पुराने भी नहीं होते। काफी सही चीज है कि एक पॉलीमर नोट से खर्चा भी कम हो और शेल्फ लाइफ भी ज्यादा हो। काफी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया ऑलरेडी ये पॉलीमर नोट्स प्रोड्यूस कर रही है और काफी टाइम से कर रही है। और 2012 में हमने करना भी था, मगर उस वक्त एटीएम और बाकी मशीन्स इतनी एडवांस नहीं थी जो प्लास्टिक नोट्स को इस तरह प्रोसेस कर पाए। मगर अब फिर से सरकार हिम्मत कर रही है और ऐसे छोटे अमाउंट को ही जनता में उतारेगी। मगर एकदम किसने सरकार को चूटी काटी, क्योंकि विकास तो शिक्षा में, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई ऐसी जगहें हैं जो पहले प्रायोरिटी में आ जाए ज्यादा बेटर है, फिर ये 2000 नोट वाला स्टंट मार लेना। तो इसके पीछे कारण लोगों के सामने ये आ रहा है कि अडानी ने 35,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर इंडस्ट्री में। यानी मोदी जी के दोस्त ने अगर फैक्ट्री मुंद्रा गुजरात में डाली हो और मोदी ना उसकी बोनी करे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखा नहीं गडकरी के पट्टों की, उनकी बेटों की दुकान पर नोटों की हरियाली कर दी, नई E20 पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर। कोई नहीं, हम मिडिल क्लास वालों का क्या है, फिर से लाइन में लग जाएंगे। आप बनाओ अपने दोस्त अमीर। क्योंकि देखिए, अगर अडानी नहीं तो इतनी बड़ी तादाद पर ये जो करेंसी पॉलीमर सप्लाई करने वाली विश्व में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो कंट्रोल करती है पूरा ये करेंसी सिस्टम। CCL सिक्योर जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, या फिर ब्रिटिश की कंपनी डेलारू। यानी फिर से इंपोर्ट बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, और अगर वो नहीं तो अडानी की दुकान चल पड़ेगी। जो भी हो, आम आदमी को सफर करना है, ये तय है। क्या कहते हो आप? आम आदमी तो भिखारी बन गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। ये सरकार एकदम बेकार है। अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन आ गए, बर्बाद होए बैठे हैं।